नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो फाइनली यूकेपीएससी ने जो लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया है। तो फाइनली आप लोग आज से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब जिन कैंडिडेट्स को अभी तक नहीं पता चला है उनके लिए, अगर आपको अभी तक नहीं पता चला है तो मैं बता दूं, आज से आपके आवेदन स्टार्ट हो गए हैं लोअर पीसीएस के, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है। किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से हो आप, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और लास्ट डेट क्या है इसकी? 29 अगस्त। तो जल्द से जल्द आवेदन कर लेना, ठीक है, ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। तो जब भी आपके पास टाइम हो, इन डेज़ में आप आवेदन कर लेना। नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लेना क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे असेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है आपका ग्रेजुएशन मांगा गया, बस इतना ही। अब जो ये वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं आपका एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न तो आपको पता होगा, एक तो है आपका स्क्रीनिंग, मेंस और इंटरव्यू। ये 3 फेजेस होते हैं आपके। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका मेंस। मेंस को लेकर काफ़ी डाउट रहता है किस तरह के क्वेश्चन होंगे इसमें। इसके अलावा मेंस में ही आपका एक और पेपर होता है। एक तो होता है आपका जनरल स्टडीज़ का, दूसरा होता है आपका राइटिंग का, ऐसे राइटिंग का, ठीक है। ऐसे राइटिंग में भी दो तीन सेक्शन है, उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो इसको डिटेल में आज के वीडियो में समझेंगे। इसके अलावा कुछ बुक्स हैं उसके बारे में बताऊंगा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपका पैटर्न है पेपर का वो कैसा रहता है। तो अभी मैंने बता दिया, जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है वो, उसमें आपका एक ही पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, यहाँ पर दिया भी गया है। जो आपका स्क्रीनिंग है, प्रारंभिक परीक्षा जिसे कहते हैं, उसमें आपके 150 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन आपके जीएस के रहेंगे। अब जीएस में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल कंप्यूटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। इसके अलावा जनरल, माफ़ कीजिएगा, हिस्ट्री आ गया आपका, ज्योग्राफी आ गया, पॉलिटी आ गया, ये सारी चीज़ें आपके रह जाएंगी, ठीक है, स्क्रीनिंग में। ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद इसमें 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के भी रहते हैं। रीजनिंग में आपके कौन कौन से रहते हैं? वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही, शाब्दिक और अशाब्दिक जो रीजनिंग है वो दोनों ही इसमें रहता है। ये भी क्लियर हो गया होगा। 2 घंटे का इसमें समय रहता है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग स्क्रीनिंग के लिए है सिर्फ, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है आपका, ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है स्क्रीनिंग के लिए। मेंस की बात कर लेते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक नोट दिया गया है, ठीक है। ये नोट में इन्होंने बताया है कि जो आपका मेंस है उसमें स्क्रीनिंग का कोई लेना देना नहीं होगा। स्क्रीनिंग से क्वालिफाइंग होगा। एक बार आप स्क्रीनिंग एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर ख़त्म कहानी। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको मेंस के लिए ही, यानी कि मेंस के ही नंबर और इंटरव्यू के नंबर ही आपके ओवरऑल मेरिट के लिए फाइनल जो बनता है उसमें ऐड होंगे, ठीक। तो मेंस में आप कितना भी स्कोर कर लें, 150 में से 150 ले आए, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ इतने क्वेश्चन कर लेने हैं कि आपको जो पेपर है वो क्वालिफाई हो जाए। वैसे 150 में से 150 अगर कोई लाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका फ़ायदा आपको मेंस में ही मिलेगा। तो खैर ये चीज़ है। तो ये चीज़ क्लियर होगा आपका यहाँ पर कि मेंस में स्क्रीनिंग का नंबर बिल्कुल भी नहीं जुड़ने वाला है। मेंस की बात कर लेते हैं। लिखित परीक्षा, विषय परक। विषय परक मतलब जो आपका सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव से मेरा मतलब है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको पर्टिकुलर वर्ड्स दिए होते, माफ़ कीजिएगा, जिसमें आपको 100 के अंडर अंडर, लगभग 100 वर्ड्स के अंदर अंदर आंसर करना पड़ता है क्वेश्चन का, यानी कि डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है, ऑप्शंस वाले नहीं होते। स्क्रीनिंग जो है आपका मल्टीपल चॉइस ऑप्शन रहेगा। ये चीज़ हो गया। इसमें 2 पेपर होगा मेंस में। मेंस में 2 पेपर में पहला है आपका जीएस। जीएस 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का समय, 20 क्वेश्चन। और इन 20 क्वेश्चन में किस तरह का रहने वाले हैं आगे बात करने वाले हैं। दूसरा आपका ऐसे और आलेखन। अब ये है क्या, ठीक है, इसमें 5 सेक्शन होते हैं, क्वेश्चन कह लीजिए, सेक्शन कह लीजिए, किस तरह का ये सेक्शन रहता है और क्या क्या उसमें रहता है ऐसे में टॉपिक्स, वो हम देखेंगे आगे। 3 घंटे का समय यहाँ पर भी रहता है। मिनिमम जो आपका, माफ़ कीजिएगा, अधिकतम अंक जो है इसमें 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का होता है ये, ठीक, 5 क्वेश्चन 200 नंबर के। इसके अलावा एक नोट दिया गया यहाँ पर अगेन, जो निबंध है अगर इसमें आपके 35% मार्क्स नहीं आ पाते हैं, ये 35% जो मार्क्स हैं 200 में से वो नहीं आ पाते हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ध्यान में रखना। तो निबंध को आपको क्वालिफाई करना है पहले तो, और बाद में इसमें आप जितने भी नंबर गेन कर सकें ये आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 35 से अगर कम रहता है तो आपका जो पेपर है वो डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा, यानी कि आप डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे, चाहे मेंस में आप, चाहे आपने पेपर 1 में कितना ही अच्छा क्यों ना किया हो, ठीक, ये चीज़ क्लियर होगा। इसके बाद है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में 50 नंबर्स का आपका ये रहने वाला है, जो इंटरव्यू होगा आपका साक्षात्कार,
ये चीज़ क्लियर है। अब हम आते हैं आपके सिलेबस पर, वो कैसा रहेगा स्क्रीनिंग का, इसके बाद बात करेंगे मेंस का, और उसके बाद बात करेंगे आपका ऐसे राइटिंग में क्या क्या रहने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले जो आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, इसका पैटर्न तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, सीधे सिलेबस पर आते हैं। तो 100 क्वेश्चन जो आपके जीएस के रहते हैं, इसमें क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहला, सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी। आधारभूत यानी कि जो बेसिक नॉलेज है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर दिया भी गया है कि सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी संबंधी प्रश्न विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ, दैनिक जीवन में इसके अनुप्रयोग, प्रेक्षण एवं अनुभव पर आधारित होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन लेवल के, ऐसा नहीं होगा। बेसिक जो जनरल साइंस आप पढ़ते हुए आए होंगे वो क्वेश्चन रहेंगे, और कंप्यूटर जो आप यूज़ करते हैं उसमें जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, बेसिक चीज़ें जो हैं उसका जो आप दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, वैसे इसका पेपर भी है मेरे पास 1-2 साल का, तो वो मैं करवा दूंगा, कमेंट करके आप बता देना। ठीक, इसके बाद है आपका भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अच्छा, इसके लिए बुक की बात करें तो इसमें कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है जिसमें ये दोनों चीज़ें मिल जाए, या अलग अलग कोई बुक हो सामान्य विज्ञान की, या वैसे लुसेंट की आप पढ़ सकते हैं सामान्य विज्ञान के लिए, और कंप्यूटर के लिए अगर आप वैसे बेसिक ही होता है तो कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर बुक यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ इसके लिए। इसके बाद है आपका भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब इसमें क्या क्या रहने वाला है, एक तो है आपका भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्रश्न रहेंगे आपके, आंदोलन जो हुए हैं आपके, ठीक है, खासतौर से मॉडर्न इंडिया की बात करें, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें तो उससे क्वेश्चन आपके रहेंगे। इसके अलावा एंशंट और मिडिवल से रहेगा। एंशंट और मिडिवल से मेरे अकॉर्डिंग कम क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको स्क्रीनिंग में, मेंस का नहीं कह सकते हैं, स्क्रीनिंग में जो एंशंट है और मिडिवल है इसमें आपका कम रहेगा। वैसे मेंस का जो पेपर है उसका भी एक बार एनालिसिस करने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आधुनिक भारतीय इतिहास के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं की व्यापक जानकारी। तो ये भी देखिए, जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं बुक बता देता हूँ। और इसके अलावा एक और चीज़ है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, जो फ्रीडम जो हुआ था आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहते हैं, इसमें जो जो आंदोलन हुए थे आपका, तो ये रहेगा आपका। इसके अलावा राष्ट्रवाद के विकास एवं स्वतंत्रता प्राप्ति पर आधारित होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम जो स्ट्रगल है वो, और जो प्रमुख आंदोलन हुए, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं इसको किस बुक से पढ़ें। तो बुक का नाम मैं बता देता हूँ। एक बुक है आपका स्पेक्ट्रम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, एक तो ये बुक है जिसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा विपिन चंद्र की एक बुक है। ठीक है, तो ये 2 बुक्स हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और ये नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मेंस के लिए भी प्रिपेयर करना है। ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ स्क्रीनिंग क्लियर करके रहने देंगे। स्क्रीनिंग क्लियर होने के बाद मेंस तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्क्रीनिंग तो सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है ना, तो इस वजह से स्पेक्ट्रम बुक एक अच्छी बुक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर आता है कि एनसीईआरटी को पहले पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना, छोड़ देना चाहिए। एनसीईआरटी को जरूर पढ़ लेना, एनसीईआरटी से एक आपका बेस बन जाएगा तो अच्छा रहता है एनसीईआरटी पढ़ लेना। ठीक है, तो पहले मेरे हिसाब से आप एनसीईआरटी से स्टार्टिंग के लिए एनसीईआरटी को देख लेना। उसके बाद कुछ दिनों बाद जब एक बार उसको पढ़ लें आप, ठीक है, समझ लें थोड़ा बहुत, तो उसके बाद आप कोई बुक पर आना, कोई पर्टिकुलर बुक जिसमें सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका भारतीय राज व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। देखिए, पॉलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बुक है, एम लक्ष्मीकांत, काफ़ी फेमस बुक है, काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो एक अच्छी बुक भी है और काफ़ी पॉपुलर बुक भी है, तो उसमें पूरा डिटेल में मिल जाएगा। पॉलिटी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपका। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट हो गया, संसद यानी कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन की व्यापक विस्तृतों की समझ पर आधारित होंगे। तो इकोनॉमिक्स से भी कुछ क्वेश्चन आपके रहेंगे स्क्रीनिंग में। तो पॉलिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए भी और स्क्रीनिंग के लिए भी, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। इसके बाद है आपका, जब मैं इसका पेपर करवाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में पेपर कैसा था और किस तरह से क्वेश्चन इस बार आपके देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, अगर बात करें आपका कि प्री एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, तो कुछ लोग कमेंट करके पूछेंगे और पूछ रहे थे अभी तक। तो प्री जो है आपका यानी कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जो है आपका, मेरे हिसाब से नवंबर आखिर तक होगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्टूबर लास्ट में आपका मेंस होना है लेक्चरर स्क्रीनिंग, लेक्चरर मेंस का। ठीक है, लेक्चरर मेंस जो सब्जेक्टिव पेपर है वो होना है आपका अक्टूबर और नवंबर के बीच में। तो मेरे हिसाब से चूँकि उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा,
ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर जो होगा उनका, सब्जेक्ट वाला जो पेपर होगा, तो उसमें कुछ टाइम लग जाएगा, कुछ दिन होगा। तो उसके बाद आपका स्क्रीनिंग हो सकता है इसका। और जो यूकेपीएससी है वो टाइम से अपना पेपर करवाता है नॉर्मली, ठीक है, थोड़ा बहुत डिले रहता है यूकेपीएससी में कंपेयर टू यूके तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ नवंबर से दिसंबर के बीच, नवंबर लास्ट में आपका हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखिए, इसी को फोकस में रखिए, स्क्रीनिंग के लिए प्रिपेयर करें। मेंस का उसके कह सकते हैं 1 महीने का गैप शायद आपको मिल जाए मेंस के लिए, या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, ठीक, इतना ही रहता है लगभग। इसके बाद हम बात करते हैं आपका, अच्छा भूगोल के लिए कौन सी बुक लें, ठीक है। अच्छा इकोनॉमिक का तो मैंने बताया नहीं कि इसके लिए कौन सी बुक लें। तो इकोनॉमिक के लिए एक है आपका रमेश सिंह की बुक। इकोनॉमिक में वैसे तो अलग अलग काफ़ी सारे बुक्स हैं, तो एक रमेश सिंह का है जो काफ़ी पॉपुलर है, तो आप देख लेना। वैसे एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करना चाहिए किसी भी, अगर बात करें तो एनसीईआरटी से ही बेटर रहता है स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। बाकी आगे का जो है इन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। फोर्थ है आपका भारत का भूगोल और जननांकी, इसमें माजिद हुसैन की बुक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके बाद आता है आपका समसामयिक घटनाएं। समसामयिक घटनाओं की बात करें तो इसका मतलब यह है कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपका जो प्रश्न रहेगा, इसके अंतर्गत प्रश्न आपके समसामयिक, उत्तराखंड, राज्य तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और उत्तराखंड का करंट अफेयर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। तो इसको भी आपको डेली बेसिस पर ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ऐसी स्पेशल बुक नहीं है, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स तो कभी का भी आ सकता है, 1 महीने पहले का भी आ सकता है, 1 हफ्ते पहले का भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ है, करंट अफेयर्स के लिए डेली बेसिस पर आपको ऑनलाइन माध्यम से या जैसे भी कोई मैगजीन आती है तो उसको फॉलो कर सकते हैं। योजना वगैरह होता है नेशनल और इंटरनेशनल के लिए, कुरुक्षेत्र वगैरह, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड का इतिहास की बात करें, देखिए वैसे उत्तराखंड से मेरे अकॉर्डिंग स्क्रीनिंग में 8 से 10 क्वेश्चन या थोड़े बहुत ऊपर नीचे 10 से 12 कह लीजिए, इतने ही क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता उत्तराखंड का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, कई बार ज़्यादा आता है, कई बार कम आता है अगर बात करें तो इस वजह से उत्तराखंड का इतिहास अगर बात करें तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। एक तो है आपका प्राचीन, मध्यकाल और प्रभावशाली राजवंश, गोरखा आक्रमण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ब्रिटिश शासन, ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और राजवंश, राजवंश को एक बार देख लेना, जितने भी प्रमुख राजवंश उत्तराखंड के, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा उत्तराखंड इतिहास के लिए कौन सी बुक प्रेफर करें, तो अजय सिंह रावत की एक बुक है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक घनश्याम जोशी की बुक है, सिंपली आप सर्च करके देख सकते हैं कौन सी बुक है, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके बाद है आपका उत्तराखंड की संस्कृति। उत्तराखंड की संस्कृति इन 2 बुक्स में आपका हो जाएगा, और ऑनलाइन मीडियम से अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग का मैं सोच रहा हूँ इसकी क्लासेस भी करवाई जाएँ थोड़े दिनों में। इसके बाद है आपका उत्तराखंड का भूगोल एवं जननांकी। अब इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक मुझे आइडिया नहीं है, वैसे अगर बात करें तो उपकार वगैरह इसकी बुक निकालते हैं, जो उपकार है, अरिहंत है, इनकी तरफ से बुक्स निकाली जाती हैं। अब वो कितनी कह सकते हैं सटीक बुक है ये नहीं पता मुझे, क्योंकि एक्चुअली में इसको मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है, इन बुक्स को। तो ये चीज़ है। इसके बाद है आपका उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक परिवेश, ठीक। तो ये चीज़ें इसमें राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश, उत्तराखंड में गठित सरकारें, तो कुल मिला के यही है कि कौन कौन सी सरकारें रही हैं जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है, उनकी नीतियाँ, राज्य की विभिन्न प्रकार की सेवाएं, प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता। इसके अलावा अच्छा देखिए, स्क्रीनिंग के लिए आप जो बुक है आपकी, वो है एक आपकी जो जनरली आप फॉलो करते हैं, परीक्षा वाणी, ठीक है। तो परीक्षा वाणी को आप स्क्रीनिंग के लिए तो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से परीक्षा वाणी उतना वैल्यूबल नहीं रह जाता है, सिर्फ स्क्रीनिंग को छोड़ दें तो, ठीक है। इसके बाद है आपका प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें गोरखा और ब्रिटिश शासनकाल में भूमि संबंधी व्यवस्थाएं, ठीक है, इनको पढ़ा होगा आपने। और आर्थिक परिवेश, आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, जो रहता है आपका। इसके अलावा इसमें क्या क्या है, पॉइंट नंबर 10 में दिया गया, मानव संसाधन, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रमुख शिक्षा संस्थान, वन, ठीक है, वन की बात करें तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, जो आपकी अभयारण्य हैं, ठीक है, जल, प्रमुख नदियाँ, जड़ी बूटी, कृषि, पशुपालन, जल विद्युत जो परियोजनाएं हैं, खनिज, पर्यटन, उद्योग, लघु, ग्रामीण। तो ये सब चीज़ें तो आप जानते हैं अगर आप उत्तराखंड के से बिलोंग करते हैं और उत्तराखंड का कोई एग्ज़ाम आपने दिया है तो।
इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तराखंड में गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं। देखिए स्क्रीनिंग में तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन मेंस में देखते हैं आगे कि मेंस में क्या रहता है। सामान्य बुद्धि परीक्षण की बात करें तो ये 50 अंकों का होगा। इसमें आपका जो वर्बल रीजनिंग होता है, ठीक है, जिससे शाब्दिक या दूसरा होता है आपका गैर शाब्दिक या फिर अशाब्दिक जिसे कहते हैं, दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे यहाँ पर कहा भी गया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपके जनरल मैथमेटिक्स के जो रहते हैं, अलजेब्रा वगैरह के, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक बिल्कुल, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पर नहीं रहेगा। इसके बाद ये PDF मैं अभी टेलीग्राम पर दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर लेना और डिटेल में पढ़ लेना अगर कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर तो। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंस का, क्योंकि मेंस ही आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करेगा, ठीक है। स्क्रीनिंग को क्वालिफाई है, बस इसमें उतना ही आप पढ़ के जाएं जितना आपसे क्वालिफाई हो जाए। अगर मेंस को फोकस करके पढ़ लें तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद है आपका मेंस का। तो मेंस में विषय परक प्रकार यानी कि सब्जेक्टिव जो होगा आपका, डिस्क्रिप्टिव जिसे कहते हैं, तो इसमें 200 अंक का होगा पहला प्रश्न पत्र। यहाँ पर दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 100 शब्द हैं। जब मैंने बताया कि अंडर 100 वर्ड्स आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। पहला यूनिट है इसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य के महत्व की समसामयिक घटनाएं। अगेन इसमें आ गया आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसकी जो व्यवस्था है, आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक मंदी, क्षेत्रीय अतिवाद, पृथकतावादी आंदोलन, जिनको ये समझने में दिक्कत है हिंदी में, इंग्लिश में देख सकते हैं, वो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। नक्सलवाद, माओवाद, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस पर आपको 100 वर्ड्स में आंसर करना पड़ेगा, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार देख लेना। खेल कूद यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे करंट अफेयर्स और जीके वगैरह जो रहता है आपका, पुरस्कार, प्रतियोगिताएं, ये सब चीज़ें। इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो वही है आपका प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास। इसके अलावा भारतीय संविधान मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जब डिस्क्रिप्टिव पेपर करेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें एक एक करके देख लेना। इसके बाद है भारतीय राज्य व्यवस्था व अर्थव्यवस्था। अगेन पॉलिटी आ गया। पॉलिटी के लिए एक बुक सफिशिएंट है, एम लक्ष्मीकांत। इसके अलावा कोई बुक आपको प्रेफर नहीं करना चाहिए, या करते भी हैं तो NCERT कर सकते हैं। इसके अलावा भारत का भूगोल एवं जननांकी, ठीक। इसके बाद है आपका सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण, एनवायरनमेंट। भारतीय कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखंड का इतिहास यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इसीलिए मैंने रिकमेंड किया है अजय सिंह रावत की बुक, ठीक है, तो उसको डिटेल में पढ़ लेना। और इसके बाद है आपका उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल, इसमें भी आ गया, ठीक है, और इसमें भी लगभग सेम है। आर्थिक परिवेश, आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन जो अभी हमने देखा था, सांख्यिकी, विश्लेषण, आलेख एवं रेखाचित्र। इसमें कैसा होता है कि एक आपको ये जो 15 क्वेश्चन है, 15 पॉइंट है, ठीक है, उसमें 20 में से एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा रहेगा। इसमें इस भाग में अभ्यर्थी की सांख्यिकी, आलेख एवं रेखाचित्र के रूप में प्रस्तुत सूचना से निष्कर्ष निकालने और उनका निर्वचन करने की योग्यता होगी। मान लीजिए कोई डाटा दिया होगा, लेकिन डाटा आपको क्वेश्चन के फॉर्म में ना देकर एक जो रेखाचित्र है या आलेख है या स्टैटिक्स का जो आपका होता है आलेख, ठीक है, उस तरह से दे दिया जाएगा। उसमें कुछ डाटास रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा और उससे निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि ये पूरा जो डेटा है, ये जो फॉर्म है आपका आलेखों का, इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इसमें क्या सूचना दी गई है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ है और ये सभी के लिए रहेगा, ठीक है। 20 के 20 क्वेश्चन सभी को करने हैं, ऐसा नहीं है कि सभी के लिए कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आता है आपका जनरल अच्छा ये तो देख लिया हमने। इसके बाद है आपका इंग्लिश में दिया गया, इसको देख लेना। इसके बाद आता है आपका निबंध एवं आलेखन। इसमें क्या क्या रहने वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है क्योंकि इसको क्वालिफाई भी करना है और इसके नंबर भी जुड़ते हैं। 35% से ऊपर अगर आपके नहीं आते तो आप डिस्क्वालीफाई, चाहे आपके पेपर 1 में कितने ही मार्क्स हों। निम्नलिखित में से किसी एक शीर्ष पर हिंदी, पहला जो आपका रहेगा सेक्शन निबंध का, वो रहेगा आपका ऐसे राइटिंग का, जो कि यहाँ पर दिया गया निबंध। तो इसमें आपको 5 से 6 से 7 टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। एक सेकेंड अभी देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर तो इसकी बात कर रहा था मैं। तो इसमें जो टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं
50 क्वेश्चन का रहेगा निबंध, ठीक है, और एक ही टॉपिक आपके पास रहेगा, और इसमें टोटल जो वर्ड्स होंगे आपके लिए वो होंगे 400 वर्ड्स। तो 400 शब्दों में आपको ये निबंध लिखना पड़ेगा। पहला है आपका साहित्य और संस्कृति, लिटरेचर एंड कल्चर। कोई भी एक ऐसा टॉपिक आपको दे दिया जाएगा जो साहित्य और संस्कृति से रिलेटेड हो और उस पर आपको ऐसे राइटिंग करना हो। मान लीजिए आपको इस पर रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो ज़्यादा नहीं पता है, तो आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में आपको सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, यानी कि पॉलिटिक्स और सोशल जो चीज़ें हैं उसका एक कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, ठीक है, पॉलिटी या फिर सोशल जो क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, उससे एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा। इसको आप कर सकते हैं। ये भी नहीं आता है तो तीसरा ऑप्शन आपके पास उत्तराखंड का सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, उत्तराखंड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर पूछी जा सकती हैं, सोशल एंड पॉलिटी से। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी कि जो साइंस है, इससे कोई एक सब्जेक्ट उठा के, सब्जेक्ट से मतलब है कि कोई मान लीजिए हाल ही में कोई रिसर्च हुआ हो या कोई प्रीवियस रिसर्च हुआ, उससे रिलेटेड कोई टॉपिक आपको दे देंगे और उस पर आपको पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा। इसके बाद है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है, इसमें जो भी मेजर इवेंट्स हुए हैं उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इवन जो हाल ही में आपके नई योजनाएं आती हैं उससे उसको दे दिया जा सकता है इसमें, तो उस पर पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, कितना सही है कितना गलत है, ठीक है, उसका क्या कंक्लूजन निकलेगा। इसके बाद है आपका प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़ आदि। तो इन 6 से 7 टॉपिक है आई थिंक, ठीक है। तो इन 6 टॉपिक्स में से आपको कोई एक ही करना है 400 शब्दों में, ये समझ गए होंगे आप, सिंपल है। इसके बाद है आपका हिंदी सारांश लेखन। ये होता क्या है? तो बेसिकली इसमें एक आपको पैराग्राफ दिया होता है, समझा देता हूँ मैं, ठीक है। हिंदी सारांश लेखन में एक आपको पैरा दिया होता है। पैरा में आपके पास एक इन्फॉर्मेशन रहता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है। उस टॉपिक का आपको शीर्षक बनाना है या बताना है जो कि 5 नंबर का होगा, यानी कि 5 नंबर अगर आप परफेक्ट शीर्षक बता देते हैं, या जो आंसर राइटिंग है मेंस के लिए उसमें अगर आप हिंदी सारांश में जो क सेक्शन दिया गया उसमें आप परफेक्ट शीर्षक बता देते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको 5 नंबर या उससे कम थोड़े बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। इसके बाद आता है मूल गद्यांश का सारांश, समराइज़ करना पड़ेगा, इसीलिए इसे सारांश कहा गया है। जो गद्यांश दिया गया होगा, जो मैंने अभी बताया, ठीक है, एक पैरा में आपको दिया गया होगा और वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, ठीक है, आप गैस नहीं कर सकते हैं, तो कोई भी टॉपिक हो सकता है और उससे आपको उसको समराइज वे में अपने पॉइंट्स वहाँ पर बताने पड़ेंगे, जो कि 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 नंबर का यही होने वाला है सेक्शन इसमें। और इसके बाद 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो पैरा आपको दिया गया होगा उसमें अंडरलाइन किए हुए 3 अंश होंगे, 3 स्टेटमेंट्स हो सकता है, 3 वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका रहने वाला है। तो वो जो 3 स्टेटमेंट होंगे उसकी व्याख्या आपको करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है, इसमें क्या कहा गया है, जो कि 15 मार्क्स का होगा। ओवरऑल ये भी आपका 50 अंक का होगा। ये भी क्लियर है। इसके बाद अगला जो सेक्शन है आपका ऐसे राइटिंग और समरी में, वो है आपका हिंदी लेखन का। ये तीसरा सेक्शन है, इसको भी कंपलसरी अटेम्प्ट करना है सभी के लिए, यानी कि ये जो सेक्शन है मेंस का वो सभी के लिए कंपलसरी, ऐसा नहीं है कि कोई इंग्लिश में। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर अलग है कि जो हिंदी सारांश है या फिर ये जो चीज़ है यहाँ पर कहा गया है, ये जो ऐसे है इसमें आप हिंदी या अंग्रेजी भाषा जब चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी में ही करना हो, ठीक है। तो 400 शब्दों का हिंदी में भी इंग्लिश में भी जो भी आपका प्रेफरेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। इसके बाद है आपका हिंदी आलेखन, 100 नंबर का तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका हिंदी आलेखन 50 नंबर का ये रहेगा। इसमें आपको शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा, सूचना, टिप्पणी, इनमें से किसी एक पर आपको हिंदी आलेखन करना पड़ेगा जो कि 50 नंबर का रहेगा, ठीक। 4th जो सेक्शन रहेगा आपका वो रहेगा ट्रांसलेशन का। 5वां सेक्शन भी आपका ट्रांसलेशन का रहेगा। दोनों सेक्शन ही कंपलसरी हैं सभी के लिए, ठीक। तो हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद की अगर बात करें तो हिंदी एक गद्यांश दिया होगा, एक पैरा दिया गया होगा जिसको आपको ट्रांसलेट करके सिंपली लिख देना है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको लिख देना है। कितना परफेक्ट आपका ट्रांसलेशन है वो डिसाइड करेगा 25 में से कितने आपको मार्क्स मिलते हैं। अंग्रेजी गद्यांश की बात करें तो हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। सेम है, बस इंग्लिश के लिए हिंदी में और हिंदी का इंग्लिश में करना पड़ेगा। इसका पेपर जब मैं दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक। इसके बाद आखिर में होता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट जो कि इंटरव्यू है 50 मार्क्स का, ठीक।
तो ये चीज़ें हैं, इसमें आई थिंक आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा सिलेबस के रिगार्डिंग। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। देखिए, स्क्रीनिंग का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना इम्पॉर्टेंट होगा आपके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है, नवंबर तक, नवंबर से दिसंबर के बीच में। जैसे ही आपका मेंस हो जाता है लेक्चर का, उसके बाद तुरंत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना। तो ये चीज़ है। और स्क्रीनिंग के लिए जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट की जाएंगी थोड़े दिनों में, कमेंट करके आप बताना। और जो पेपर है वो मैं सॉल्व करवाऊँगा, एक दो पेपर मैं करवा दूँगा यहाँ पर, प्रीवियस ईयर के जो लोअर पीसीएस का है सिर्फ उसका करेंगे, ठीक है। बाकी बाद में देखेंगे जब प्रिपरेशन करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर शेयर की जाती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।